गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़ रहे हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में हम लोगों ने देखा था 3 अध्याय है। आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय। कल हम लोगों ने आचार अध्याय पढ़ लिया था, व्यवहार अध्याय पढ़ लिया हुआ था। आज हम लोग प्रायश्चित अध्याय पर आएंगे। प्रायश्चित अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं, इसीलिए प्रायश्चित अध्याय में भी यति धर्म प्रकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्रायश्चित अध्याय में कितने प्रकरण हैं। तो प्रायश्चित अध्याय में बताया जाता 5 से लेकर 14 प्रकरण तक है। जनरली 5 प्रकरण की चर्चा मिलती है, जिसमें से एक है अशौच प्रकरण। अशौच का मतलब होता है कि आपकी शुद्धि नहीं है। अशौच या इसको दूसरे तरह से कहें कि जब हमारे यहाँ कोई अपशकुन हो जाता है, यानी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कहा जाता है आपकी स्थिति अब अशौच वाली हो गई है। जब तक श्राद्ध कर्म वगैरह यानी कि जो क्रियाकर्म होता है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप शुद्ध नहीं होंगे। उस दौरान पूजा पाठ वगैरह भी मना हो जाता है, पूजा पाठ भी हम नहीं कर सकते। उसको अशौच की स्थिति बताई गई है। जैसे कि इसमें अशौच प्रकरण में कहा गया है कि किस उम्र में मौत होगी। अब अशौच में अशौच तो हो गया, अशौच के बाद किस उम्र में मौत होगी, तो उस जिनकी मृत्यु हुई है उनके शरीर को यानी उनके डेड बॉडी को, शव को जमीन में दफनाना है या उसको दाह संस्कार करना है। जैसे 2 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो उनको जमीन में दफनाने का विधान है। और 2 साल से अधिक उम्र के जो होते हैं उनका दाह संस्कार होता है, यानी उनको अग्नि में उनको दाह संस्कार उनका किया। दाह संस्कार का अर्थ ही होता है अग्नि में डालना। अब अशौच पूरी तरीके से कब होगा? जब उसकी सारी विधि विधान हो जाएंगे, अस्थि संचय से लेकर के नखवाल, एकादशा, द्वादशा हो जाता है। जब वो हो जाता है तब जाकर के शुद्ध कि आप अब शुद्ध हो गए, उनसे जुड़े हुए लोग। इसमें भी ये भी नियम दिया हुआ है कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके कौन से किस तरह के रिलेशन के लोगों को अशौच लगेगा, कितनी पीढ़ी तक लगेगा, इसकी चर्चा है। अगर कोई नवजात की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या विधान बताया गया, किस किस को अशौच होगा, ये पूरी बातें अशौच प्रकरण में दी गई है। फिर उसके बाद दूसरा प्रकरण है आप धर्म प्रकरण। आप धर्म प्रकरण यानी आपत्ति के समय अपनी अपनी जाति वर्ण से अलग दूसरे पेशा को अपनाने का विधान है। यानी कि अगर मान लीजिए उस समय की बात हो रही है, किसी और संदर्भ में नहीं लेंगे। अगर मैं शूद्र हूं और मैं चाहूं अपना पेशा बदलने के लिए, क्योंकि आपत्ति की स्थिति आ गई है, तो उसका विधान था उसको बदल सकते हैं। लेकिन उसमें एक बात और लिखी हुई है, आपत्ति का समय जब कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर अपना पेशा फिर से अपना लेना है। ये बात भी कही गई है। उसके बाद तीसरा प्रकरण है वानप्रस्थ प्रकरण। वानप्रस्थ का मतलब हम लोग जानते हैं कि जब 50 साल के हो गए तो वानप्रस्थ में हो गए, यानी घर परिवार को छोड़ दिया, अकेले या पत्नी के साथ वन में जाकर के गुरु के आश्रम में रहना है, वहां के नियम को पालन करना है, धर्मशास्त्र के आध्यात्मिक महत्व को समझना है। उस दौरान कहा गया है 8 ग्रास भोजन का विधान। यानी कि जब आप वानप्रस्थ में हैं तो 8 ग्रास ही भोजन करेंगे। ये हम लोगों ने और भी कहीं पढ़ा था हठयोग के ग्रंथ में। अ, याद है कि वशिष्ठ वशिष्ठ बहुत बढ़िया। और लेकिन इसमें एक बात और है कि 8 ग्रास से काम नहीं चलता है। अगर मान लीजिए वानप्रस्थ में याज्ञवल्क्य की स्मृति में ये बात दी गई, 8 ग्रास से अगर काम नहीं चल रहा, और दिक्कत हो रही है, तो ज्यादा भी थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक नियम बनाया गया 8 ग्रास भोजन का। 8 ग्रास मतलब 8 कौर खाना है। इस दौरान कहा गया चंद्रायन व्रत करना है। शरीर त्याग का भी नियम है, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। शरीर को भी अगर त्यागने की जरूरत हो त्याग देंगे। फिर यति धर्म प्रकरण है। यति का मतलब होता है संन्यास धर्म प्रकरण। वानप्रस्थ हुआ, वानप्रस्थ से संन्यास की बात आई हुई है।
फिर है प्रायश्चित प्रकरण, और प्रकरण प्रकरण भी एक कहा जाता है जो कुछ छूट गया हुआ है उसके लिए। तो इस तरह से प्रकरण 6 प्रकरण की बात आती है। हम लोग यति धर्म प्रकरण में देखते हैं यति के धर्म क्या होते हैं, सन्यासी के क्या धर्म होते हैं, भिक्षा मांगने का उनका तरीका क्या होता है, कितने घरों में भिक्षा मांगेंगे, कब तक मांगेंगे, फिर उनका धर्म यति का यानी सन्यासी का क्या धर्म होता है, आत्मा के बारे में बहुत सुंदर बताया गया है। फिर इसमें सृष्टि की कैसे उत्पत्ति हुई है ये भी बताया गया, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये यति धर्म वाला बहुत डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करना है, तो योग से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें यति धर्म प्रकरण में दी गई हैं, उसको हम लोग देखेंगे। फिर है प्रायश्चित प्रकरण, जिसमें प्रायश्चित की चर्चा आई हुई है। महापातक, जो महापातक होते हैं, महापाप अगर आप कर देते हैं और अगर आपने प्रायश्चित नहीं किया हुआ है तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है, उस भोग को भोगना पड़ता है। लेकिन जो विधान, अगर प्रायश्चित का विधान दिया गया है धर्मशास्त्र में, उसको करते हैं तो आपको प्रायश्चित का फल भी मिलता है, यानी उस वो पाप आपका खत्म हो जाता है। प्रायश्चित का अधिकारी कौन है, क्या सभी प्रायश्चित कर सकते हैं, तो उसके लिए भी नियम बताया गया है। फिर लास्ट में अंतिम प्रकरण जिसको हम लोग कहते हैं कि कौन से दान नहीं ले सकते हैं, किस चीज को दान नहीं देना चाहिए। फिर कहा गया गुरु की निंदा कर रहे हैं तो जो चीजें ऊपर छूट गई हैं उसकी चर्चा यहाँ है कि गुरु की निंदा कर रहे हैं तो किस तरह से प्रायश्चित करना है। विप्र को मारने के लिए, अगर आप उद्दत होते हैं, किसी को मारने के लिए आप अचानक से गुस्सा आया, आप मारने के लिए उठ गए, मारा नहीं, मारने के लिए उठना भर, विप्र मतलब ब्राह्मण, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित बताए गए, ये सारी चीजें यहाँ पर है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख रहे हैं। तीसरे अध्याय के, तीसरे अध्याय का नाम है प्रायश्चित अध्याय, जिसमें अशौच प्रकरण की, सबसे पहला प्रकरण अशौच प्रकरण की कुछ बातें देखते हैं। मृत्यु के बाद, जैसे मृत्यु हुई 2 साल वाला और उससे ऊपर वाला, तो हमने बता ही दिया ऊपर कि 2 साल से कम उम्र का है तो उनको दफनाना है, और 2 साल से ऊपर वालों का दाह संस्कार होगा। अब इसमें कहा गया मृत्यु के बाद अब सब लोग जो परिवार वाले हैं वो शोक संतप्त होते हैं, तो शोक को दूर करने का भी प्रकरण दिया गया है, कैसे शोक को दूर करें। उनको समझाने के लिए कहा है, उनको ऐसे समझाएंगे कि जब पृथ्वी समुद्र देवता उनका भी नाश होता है तो हमारी क्या हैसियत है, हम तो फेन के समान है। दूध में फेन उठता है, पानी में, समंदर में फेन उठता है, तो उसके जैसा ये मृत्यु लोक है। हम लोग उसी में उफन रहे हैं, छोटा सा बुलबुला है हम, हमारा क्या अस्तित्व, हम कैसे नष्ट नहीं होंगे। इस तरह उनको समझाना है। साथ ही इसमें एक बात और कही गई है जो कि आपको गरुड़ पुराण में भी ये मिलता है। कहते हैं उस दौरान अगर कोई परिवारजन रोते हैं, उनके आंसू का भक्षण करना पड़ता है उस प्रेत योनि को। प्रेत योनि को मतलब जिनकी मृत्यु हुई है, वो कहा जाता है वो तब तक रहते हैं आसपास से, और उनको वही भोजन के रूप में लेना पड़ता है। अगर कोई रो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे, तो आंसू उनको भक्षण करना पड़ता है। तो ये गरुड़ पुराण में भी है और इसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी इसकी चर्चा है, इसीलिए शोक नहीं करना चाहिए। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अशौच सिर्फ माता पिता को लगता है, ये बात कही गई है कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु हो गई तो कौन कौन उसमें क्रियाक्रम में शामिल, मतलब किसको जो है अशुद्धि हुई, अशौच मतलब अशुद्धि कौन हुए, तो माता पिता हुए। जन्म के ठीक जन्म लेते ही अगर कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ माँ को अशौच लगता है, ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है। अब कहा गया राजा की मृत्यु हो जाए तो अशौच नहीं लगता है, बिजली गिरने से कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए अशौच नहीं लगता है, गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने कोई गया हुआ उस दौरान वो मारा जाता तो अशौच नहीं लगता है, ये भी कहा गया है। अशौच सूतक। वानप्रस्थ कैसे बनेगा कोई, तो उसके लिए बताया गया कि वानप्रस्थ आपको बनने की इच्छा है तो जो आपकी पत्नी है उनको आप अपने पुत्रों के जिम्मे सौंप कर जाएंगे कि पत्नी की वो देखभाल करें। अगर पत्नी भी तैयार है कि नहीं हमें भी वानप्रस्थ में जाना है, हमें भी वानप्रस्थी होना है, तो उनके साथ वन में जाएंगे, लेकिन नियम है कि आपको वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यानी पति पत्नी दोनों को साथ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है वानप्रस्थी जीवन में।
और वहां अन्न कैसे खाएंगे, तो जो वहां पके हुए फल है, एक का ये कच्चा फल नहीं खाना है, जो पका हुआ फल है वो खाना है। और अगर वहां कोई जंगल में जमीन है, वहां कोई फसल उग आए बिना जुती हुई खेत में, ऐसे परती खेत है उसमें कोई फसल उग आया हुआ है, तो उसको खा सकते हैं, उससे अपना गुजारा कर सकते हैं। और उस धन का यानी उस चीज का संचय भी आप कर सकते हैं। और अगर वो ज्यादा हो जाए आपके जरूरत से, तो कहा गया अश्विन मास में उसको त्याग दें, बांट दें, हटा दें, कैसे भी, वो वानप्रस्थ का नियम बताया गया। साथ ही कहा गया तीनों प्रहर आपको स्नान करना, वानप्रस्थ में भी नियम बड़ा कठोर बताए गए हैं। तीनों प्रहर स्नान करना है आपको, स्वाध्याय करना है, वेद का अध्ययन करना है, गुरु जो है उनके सानिध्य में, या गुरु ने जैसा बताया उस नियम का पालन करते हुए। कोई दान दे तो दान नहीं लेना है। उसके बाद कहा गया है दांतों से छील कर ही खाना है ज्यादातर चीजों को, या पत्थर से कूट करके खाना है। समय से पहले पके हुए फल को नहीं खाना है, समय से पके हुए फल को ही खाना है, उससे पहले पके हुए फल को नहीं खाना है। उसके बाद कहा गया ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि में बैठे, जिस समय गर्मी के सब, ये बड़ा कठिन बताया गया है तितिक्षा की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो बहुत गर्मी होगी तब पंच अग्नि, अग्नि जल रही है और उसके बीच में आपको बैठना है, यानी उस ताकि शरीर ऐसा हो जाए कि अग्नि को भी बर्दाश्त कर ले। वर्षा ऋतु है तो भीगी हुई भूमि पर लेटना है। अब ये बताइए कैसा बताएगा, शरीर को साधने के लिए भीगी हुई भूमि पर लेटना है। जैसे कि अभी शिवानंद आश्रम गए तो वहां स्वामी शिवानंद सरस्वती के बारे में पता चला कि वो ठंड के महीने में, भीषण ठंड में भी, ऋषिकेश में से बहुत ठंड होती है, तो बस एक एक अंतः वस्त्र पहन करके गंगा में सुबह सुबह 4 बजे ही जाकर के खड़े हो जाते थे अपने शरीर को साधने के लिए। ये वो अभ्यास करते थे, तो उसी तरह का कुछ अभ्यास यहाँ बताया, गुरु ने उनको बताया होगा, यहाँ जो शास्त्र में हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। हेमंत ऋतु में गीले वस्त्र पहन करके रहें। अब हेमंत ऋतु में बताइए थोड़ी ठंड की शुरुआत हो गई, अब ठंड में कहा गया गीले वस्त्र पहन करके रहें। या फिर अपनी शक्ति अनुसार तपस्या करें, ये सब तो भीषण तपस्या वाली बात है, तपस्या है। या कहा गया अगर ये सब नहीं आपसे चल बन पा रहा है तो अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। अगर कोई आदमी मान लीजिए वहां जंगल में आ गया और आप वहां वानप्रस्थी हैं, आपको कोई कांटा चुभा दे, तकलीफ पहुंचा रहा है, तो नाराज नहीं होंगे। आपको कोई सुख दे रहा है तो उससे प्रसन्न भी नहीं होंगे, यानी सम स्थिति का अभ्यास करना है। आवास कहाँ होना चाहिए, वृक्ष के नीचे आपका आवास होना चाहिए। भोजन अल्प आहार लेना है, जिसमें ऊपर हम लोगों ने देखा 8 ग्रास लेने की बात आई हुई है। अगर वहां पर उपलब्ध हो गया भोजन तो ठीक, नहीं हुआ तो पास के गांव में जाकर के थोड़ा बहुत कुछ मांग करके ले आएंगे, उतना ही। उसमें भी नियम बताया हुआ है, 3 घरों में मांगना है, इस तरह से 8 ग्रास ही भोजन करना है। अगर नहीं मिला भोजन, नहीं जा पाए, जाने के बाद भी नहीं मिला, तो सिर्फ वायु पान करके रहना है, यानी भूखे पेट रहना है। और मान लीजिए नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, अब शरीर त्यागने की स्थिति हो गई हुई है, तब कहा गया ईशान कोण में तब तक चलते जाएंगे जब तक कि शरीर ना छूट जाए, यानी मृत्यु ना हो जाए। ईशान कोण में कहा गया है तब तक चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, जब तक शरीर ना छूट जाए। ये उसमें से एक नियम है, सभी वानप्रस्थी के लिए नहीं है, डिपेंड करता है, उसमें भी गुरु के हिसाब से बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उसके बाद आता है यति धर्म प्रकरण। यति धर्म हो गया आपका सन्यासी धर्म प्रकरण में हम लोग आ गए हुए हैं कि अगर या तो आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ से भी सन्यास में जा सकते हैं, वानप्रस्थ हैं उससे तो सन्यास में जाते ही हैं। तो कहा गया गृहस्थ या वानप्रस्थ आश्रम को जब आप पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जागती है। वेद शास्त्र में जो मोक्ष की चर्चा होती है उसकी इच्छा जागती है। या वानप्रस्थ में है, आप आध्यात्मिक महत्व को समझते समझते आपका चित्त जो है ऐसा हो जाता है हमें मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा गया प्रिय अप्रिय सबके प्रति उदासीन आपको होना पड़ेगा। प्रिय है चाहे अप्रिय है, समभाव होना पड़ेगा। शांत आपको रहना चाहिए, बिल्कुल इंद्रियों को भी शांत रखें। 3 दंड का धारण करना, 3 दंड, 3 दंड मतलब लाठी कह सकते हैं, 3 दंड को रखना है। कमंडलू अपने हाथ में रखना है, ये हम लोगों ने
सिद्ध सिद्धांत पद्धति में देखा था, त्रिदंड, त्रिदंड एक दंड वाला देखा था। कमंडलू भी धारण करना है और सबसे अलग अकेले में रह करके सिर्फ भिक्षा के लिए ही गांव में जाना है और नहीं जाना। भिक्षा के लिए गांव में जाने की बात कही गई है, बाकी आपको अकेले रहना है। उससे पहले गुरु से आपने पूरा प्रोसेस लिया हुआ है, पूरी शिक्षा ली हुई, कैसे क्या कहना करना है, कौन सी साधना करनी है अकेले में, ये आपने गुरु से जाना हुआ है। भिक्षा भी कितना लेना, सिर्फ देह मात्र के लिए ही भिक्षा ग्रहण करना है, इस शरीर चल जाए बस। अब सन्यासी को और क्या करना है, उस दौरान जो अकेले रहेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि का अभ्यास करेंगे, इससे आत्म साक्षात्कार में मदद मिलती है। अब यहाँ पर योग की बहुत सारी बातें कही गई है, उनको ध्यान योग करना है, ध्यान योग के द्वारा आत्म दर्शन करना है, आत्मा का दर्शन यानी आत्मा की अवस्था में अवस्थित होने का पूरा अभ्यास बताया गया है। जैसे उनके लिए धर्म का आचरण कहा गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्यम अस्तेय क्रोध अक्रोध का, सत्यम अस्तेय अक्रोधो ही शौचम धी धृतिर्दमः संयत इंद्रियता विद्या धर्म सर्व उदाहृतः, यानी उनको सत्य बोलना है, अस्तेय का पालन करना, चोरी नहीं करना है, अक्रोध की स्थिति रखनी यानी क्रोध नहीं करना है, ह्री की स्थिति रखनी यानी कि उनको लज्जाशील रहना, कोई हमसे गलती ना हो जाए इसके प्रति सचेत रहना है, शौच यानी उनको अपने आप को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है, धी वाल का अर्थ होता है वैसे विवेक वाली बुद्धि, धी मतलब बुद्धि होती है, तो विवेकशील होना है, विवेक को धारण करना है, धृति कहा गया धैर्य बनाए रखना है, दम कहा गया उनको उनको कि अपने मन का दमन करना है, और कहा गया है इंद्रियों को वश में रखने की पूरी कोशिश करनी है, और विद्या से आपको युक्त रहना यानी स्वाध्याय भी करना है। ये सब बताए गए धर्म के उदाहरण हैं, सभी धर्म हैं। अब उनके लिए यानी अगर पूछा जाए एक सन्यासी का क्या धर्म बताया गया है, तो ये सारे धर्म एक सन्यासी के बताए गए हैं। तो ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला हो गया, सन्यासी का धर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसी में यति धर्म प्रकरण में ही सृष्टि की रचना कैसे हुई इसकी सुंदर चर्चा की गई है। कहते हैं जिस तरह एक लोहे को जब तपाया जाता है, लोहार के यहाँ हम लोगों ने देखा, लोहा जब तपता है तो उससे चिंगारियां निकलती हैं लोहे से, उसी तरीके से ब्रह्म से, उस सुपर पावर ब्रह्म से अनेक आत्मा उत्पन्न हो जाती है, अनेक आत्मा उस ब्रह्म से उत्पन्न होती है। फिर कहा गया जीवात्मा कर्म कैसे करता है, तो जीवात्मा यानी कि आत्मा, अब वो आत्मा ही है जो कि जीव रूप में हो गया, धर्म अधर्म दोनों तरह के कर्म करता है वो। कुछ कर्म तो उनके स्वभाव में होता है और कुछ कर्म अभ्यास से जीवन मिला हुआ, इसमें अभ्यास से आता है। कर्म की बात हो गई। अब आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, तो आत्मा निमित्त है, अविनाशी है, करता है, जानने वाला है, ब्रह्म है, वो गुणी है, वसी है, अजन्मा है। अब इनके तो इतने सारे गुण बता दिए गए हैं कि वो आत्मा तो निमित्त मात्र है, सब कुछ को वो उत्पन्न करने वाला है, वो ब्रह्म वही है, गुणी वही है, वो स्वतंत्र भी है, वो अजन्मा भी है। लेकिन फिर जन्म कैसे होता है, लेकिन जब वो शरीर से आबद्ध हो जाता है, प्रकृति से आबद्ध हो जाता है, तब उसको कहा जाता है कि आत्मा का जन्म हुआ है। ऐसा कहने में बस आता है, होता नहीं है। अब धरती पर सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो इसके बारे में एक बताया गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में। एक चक्र बना हुआ है, पूरा चक्र बना हुआ है, उसी वही चक्र लगातार चल रहा है। कैसे चक्र, ऐसे है जो हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, आहुति से जो रस निकलता है वो रस से सूर्य भगवान पुष्ट होते हैं। बाद में उसमें सूर्य भगवान तक रस कैसे पहुंचता है ये आया हुआ है, ये बात आई हुई है कि पहले देवता पुष्ट होते हैं, फिर चंद्रमा तक जाता है, फिर चंद्रमा से वो सूर्य तक पहुंचता है, फिर सूर्य से वृष्टि होती है, बारिश होती है। यहाँ कहा गया सूर्य से बारिश होती है, बारिश हुई, बारिश से औषधि उत्पन्न हुई, औषधि का भक्षण किया तो वीर्य बना, फिर स्त्री पुरुष में संसर्ग हुआ, रजवीर्य का संयोग हुआ, तो पांचों तत्व उत्पन्न होंगे, पांचों तत्व यानी पंच महाभूत रूपी शरीर उत्पन्न होंगे। और यहाँ कहा गया पांचों तत्व
और छठा तत्व आत्मा स्वयं ही एक साथ ग्रहण करते हैं। कौन? वो प्रभु ग्रहण करते हैं, वो ब्रह्म ग्रहण करते हैं, यानी कि सृष्टि की रचना वही करवा रहे हैं। फिर जब वो शरीर आ जाता है, पंचमहाभूत रूपी शरीर, उसमें आत्मा का भी प्रकाश आ जाता है, तो गुण और दोष दोनों से वो शरीर भर जाता है। इसके बाद क्या होता है? अब वो शरीर कहाँ पर आ रहा है? माँ के गर्भ में आ रहा है, तो गर्भावस्था में भ्रूण बढ़ता है। पहले महीने में भ्रूण कुछ गीला रहता है, यानी कि पलपला सा रहता है। दूसरे महीने में कुछ वो कड़ा हो जाता है, थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाता है। तीसरे महीने में अंग बनने लगते हैं उस भ्रूण में। और इसी महीने में आत्मा पंच महाभूतों के गुणों को ग्रहण करते हैं, यानी सुनने आदि की क्षमता जो अंग बनने लगे, तो सुनने आदि की क्षमता थोड़ी बहुत उसमें आनी शुरू हो जाती है। अब इसमें एक बात कही गई है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को, गर्भवती माताओं को उनकी पसंद की चीज देनी चाहिए। हाँ, एसएसपी में भी आया हुआ है। उनकी पसंद की चीज उनको खाने के लिए देनी चाहिए, उनको मना नहीं, उनको दुखी नहीं करना चाहिए। एकदम इमोशनल उनका जो है ना, मानसिक स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे बहुत कोमल सी हो जाती है। फिर चौथे महीने में गर्भ में हाथ पांव में दृढ़ता आने लगती है। पांचवें महीने में रक्त बनने लगता है शरीर में। छठे महीने में उसमें ताकत आती है, नख और रोम आते हैं, तो वो कहते हैं ना, पाँव मार रहा है, ऐसे महसूस होता है कि हाँ इधर पाँव मारा हुआ है, वो धक्का मारता है पाँव से। सातवें महीने में नारी स्नायु से युक्त हो जाती है। आठवें महीने में स्मरण शक्ति से युक्त हो जाती है। नौवें और 10वें महीने में वह अपान वायु द्वारा गर्भ से बाहर आ जाता है। अब एक शब्द यहाँ आया हुआ, अपान वायु द्वारा, बस इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, स्केलेटल सिस्टम में, बच्चे में 300 हड्डियां होती हैं, या 300 से ज्यादा भी कहा जाता है। यहाँ 360 अस्थियां बताई गई हैं कि उस जन्मे हुए बच्चे में 360 अस्थियां होती है। और इसी नियति धर्म प्रकरण में, चूंकि सृष्टि की रचना के बारे में बात हो रही तो पूरी बात आएगी। 360 अस्थियां कहाँ कहाँ शरीर में होती हैं, पूरा विवरण दिया गया है। मैंने उतना डिटेल नहीं लिखा है, लेकिन पुस्तक में मोटी सी किताब मेरे पास है, जिसमें कि पूरा डिटेल दिया गया है। ये किताब है, बहुत सुंदर किताब है, इसमें देखने का। तो इसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि कहाँ कहाँ 360 हड्डियां होती हैं। शरीर में 500 पेशियां कही गई हैं उस दौरान होती। 500 पेशियां मतलब मसल्स, 500 मसल्स की बात आई हुई है। वैसे हम लोग आजकल पढ़ते हैं 600 से ज्यादा मसल्स पढ़ते हैं। सिरा और धमनियों की बात करें तो 19,956 गिन के एकदम लिखा हुआ, 19,956 सिरा और धमनियां होती हैं। दाढ़ी, मूछ और बालों की संख्या कुल 3 लाख बताई गई है। 107 मर्म स्थल बताए गए हैं, 107 मर्म स्थल। और अस्थियों में जो ज्वाइंट होता है वो 200 ज्वाइंट बताया गया है, 200 ज्वाइंट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देवजी, क्या हुआ, सब ठीक है? सर ये सिरा और धमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसमें हार्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? भेन अटड़ी। आर्टरी और वेन को इंग्लिश में सिरा, अच्छा, आर्टरी, ठीक है, आर्टरी और वेन्स को बोलते हैं, ओके। आर्टरी। अच्छा, इंग्लिश ज्यादा याद है, हिंदी वाले में गड़बड़। तो हाँ जी, मैं ठीक है, कोई नहीं। नारियों के बारे में भी चर्चा है। हिता और अहिता नारी कही गई है। अच्छा, याद कीजिए, याज्ञवल्क्य की स्मृति में ये बात कही जा रही है। हम लोग जब बृहदारण्यक को उपनिषद पढ़ रहे थे, वहां भी कहा गया था हिता नाम की नारी की चर्चा आई हुई थी। उसी से सारी नारियां जो है, वो हिता नाम की 72,000 नारियां सीधे वहां लिखी हुई है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा हुआ है, हृदय से हिता और अहिता नाम की 72,000 नारियां होती हैं। हिता और अहिता नाम की। इरा, पिंगला, सुषुम्ना नाम की 3 नारियों की भी चर्चा है, जो वहां पर तो नहीं है। इरा, पिंगला, सुषुम्ना वगैरह की चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें आत्मा का स्थान फिर बता रहे हैं। इरा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों के बीच में चंद्रमा के समान ज्योति मंडल है। इरा, पिंगला, सुषुम्ना के बीच में चंद्रमा के समान ज्योति मंडल है। उसके बीच में दीपक की लौ की तरह आत्मा का स्थान बताया गया। बिल्कुल अचल स्थान है वो, अचल है वो, दीपक की लौ की तरह है। उस आत्मा का ही ज्ञान प्राप्त करना है, उस आत्मा को ही सबको जानना चाहिए, उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए।
और जो उसको जान लेता है, उसको साक्षात कर लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें ध्यान की बड़ी अच्छी चर्चा की गई है, उसको भी हम लोग देखेंगे, विशेष बात में है। देखते हैं। चित्त की वृत्ति के निरोध के लिए बृहदारण्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देखिए, याज्ञवल्क्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी है, और बृहदारण्यक उपनिषद भी उन्होंने ही लिखा हुआ है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है तो बृहदारण्यक उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। साफ साफ यहाँ लिख रहे हैं, जो कि मैंने सूर्यदेव से प्राप्त किया है। यानी बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात आई हुई है, सूर्य भगवान से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तो ये बात इन्होंने खुद लिखा हुआ है। साथ ही इन्होंने एक बात और लिखी है कि योग की इच्छा जिनको है, उनको मेरा रचा हुआ योग शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आत्मा का ध्यान कैसे करें, इसके बारे में विशद चर्चा है, इसको देखते हैं कि ध्यान कैसे करना। ध्यान किसका बताया गया? आत्मा का ही ध्यान बताया गया। तो कहा गया है, मन बुद्धि इंद्रियों को विषयों से हटाना है, और हृदय में जो दीपक के समान वो अचल आत्मा है, उसका ध्यान करना है। कहाँ बताया गया? हृदय में बताया गया। अगर मान लीजिए हृदय में आत्मा का ध्यान की क्षमता नहीं है, नहीं हो पा रहा है ध्यान, तब क्या करें, क्या उपाय करें? तो सावधानी से सामवेद का गान कीजिए, और सामवेद का गान करते हुए पर ब्रह्म को आप प्राप्त हो जाएंगे। तो सामवेद का गान कैसे करेंगे? गुरु से आपको पूरी शिक्षा लेनी पड़ेगी, पूरे तरीके जानने पड़ेंगे, उसके उतार चढ़ाव जो भी है नियम वेद को पढ़ने के, सारे नियम आपको नहीं, शिक्षा जो हम लोगों ने शिक्षा पढ़ा हुआ, पूरी शिक्षा आपको आनी चाहिए। अब मान लीजिए सामवेद में भी, सामगान में भी मन नहीं लग रहा है, तब क्या करेंगे? तो कहा गया सामवेद में मन नहीं लग रहा है तो और भी वेद में उपाय बताए गए हैं, और भी छंद हैं जो गीत रूप में उसको गाना है। जैसे कहा अपरांतक है, उल्लोप्य है, मद्रक है, प्रकरी है, औवैनक है, और सरोबिंदु सहित जो उत्तर गीत हैं, इनको आपको गाना चाहिए। इनको अभ्यास कीजिए, ये भी बिना गुरु के आप नहीं कर सकते अभ्यास। साथ ही कहा गया है ऋग गाथा, ऋग्वेद में जो गाथा है, पानी का है, दक्ष गीतिका है, ब्रह्म गीतिका है, इनका गान कीजिए। इनके गान से भी चित्त एकाग्र होता है, ये भी मोक्ष देने वाली होती है। अब उपाय बता रहे हैं, देखिए भगवत गीता में भगवान करे ये ना हो तो ये करें, ये भी नहीं हो रहा तो ये करें। उसी तरीके से आत्मा का ध्यान में अगर आपसे इस तरीके से ध्यान नहीं हो रहा, दूसरे तरीके से करें। साथ ही देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज कही गई है, वीणा वादन। जो वीणा वादन का ज्ञाता होता है, वीणा को जानता है अच्छे से, श्रुति और जाति में वो प्रवीण होता है, ताल का उसको ज्ञान होता है, यानी संगीत का पूरा ज्ञान होता है, वो कम प्रयत्न से ही, अल्प प्रयत्न से ही मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लेता, उसको मुक्ति मिल जाए। बताइए संगीत में कितनी शक्ति है, संगीत के ज्ञाता को कितना आध्यात्मिक माना गया है कि वो अल्प समय में ही, अल्प प्रयत्न में ही मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लेता है। गीत जानने वाला यदि किसी तरह परम पद को नहीं पा पाता है, वो संगीतकार, तो रुद्र का वो अनुचर होकर के उन्हीं के साथ क्रीड़ा करता है। रुद्र भगवान यानी भगवान शिव के एक रूप हो गए, उनका अनुचर बन जाता है। सोचिए कितनी शक्ति होती है। संगीत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक तो संगीत साधना अपने आप में बहुत बड़ी साधना होती है, जैसे योग साधना है वैसे ये संगीत की भी साधना होती है। अब एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, याज्ञवल्क्य स्मृति के किस प्रकरण में कर्मेंद्रियों, प्राणों का स्थान एवं आत्मा के ध्यान की विधि का वर्णन किया गया है? अब सब लोग जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्लियर है? हम लोग यति धर्म प्रकरण में पढ़ रहे हैं, यानी कि सन्यासी धर्म प्रकरण जो है, वहां पर इन सारी चीजों की चर्चा, आत्मा के ध्यान की। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, योग से जुड़ा हुआ हो गया, हमारे काम का हो गया। अब याज्ञवल्क्य ऋषि से, अब यहाँ पर आए एक बार ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे पहला प्रकरण है हमारा आचार प्रकरण, जिसमें आचार की चर्चा हुई, कैसे जीवन जीना चाहिए इसकी पूरी चर्चा आई हुई है। दूसरा प्रकरण हमारा व्यवहार प्रकरण है। व्यवहार का अर्थ होता है मुकदमा,
अगर आचार में, वेद शास्त्रों के नियम में गलती होती है, कोई आपको नुकसान पहुंचाता है, समाज को नुकसान पहुंचाता है, देश को नुकसान पहुंचाता है, तो उसमें जितने मुकदमे हो सकते हैं, जितने उसमें कोई गलत चोरी कर रहा है, डाकू डकैती कर रहा है, सारे नियम वो सब कहाँ है? व्यवहार प्रकरण में है। और प्रायश्चित प्रकरण में आपने देखा हुआ है कि इसमें वानप्रस्थी को कैसे रहना चाहिए, इसमें अशौच की बात की गई है, मृत्यु होने पर अशौच होता है, उसकी शुद्धि कैसे होगी। साथ ही इसमें कहा गया है कि कोई सन्यासी है, सन्यासी के क्या धर्म होने चाहिए, ये सब इसमें है, प्रायश्चित अध्याय में कहा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि से दरअसल इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न पूछ रहे हैं उनके शिष्य लोग कि बताइए, देवता असुर मनुष्य आदि से युक्त जो ये संसार है, सृष्टि है, तो आत्मा से ये कैसे उत्पन्न हुआ, उस ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुआ ये सब कुछ? जगत प्रपंच में आत्मा किस तरह शरीर को ग्रहण करता है, इसे हम नहीं समझ पा रहे, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। ये ऋषि मुनियों ने पूछा। तब याज्ञवल्क्य ऋषि उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि इस संसार के मोह जाल से ऊपर उठकर जब आप देखोगे, यानी ध्यान करें और संसार के मोह जाल से जब आप ऊपर उठोगे, तो आपको एक अलग सृष्टि नजर आएगी। यानी क्या नजर आएगा? अनेक हाथ पैर, नेत्र वाले, अनेक सूर्य के समान किरणों वाले आंख वाले, बहुत सारे सिर वाले, वही आत्मा आपको नजर आएंगे। वही यज्ञ है, वही प्रजापति है, वही विश्वरूप नजर आएंगे, जो इस सृष्टि से अलग आपको नजर आएंगे। वो तब नजर आएंगे जब मोह जाल से आप अलग होगे, तब आपको वो नजर आएंगे। इसको अलग कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं, जिनसे अन्य के रूप में यज्ञ होता है, तो उनसे ही अन्य के रूप में यज्ञ होता है। अन्न जिनके पास में नियम बताया गया है कि जिनके पास जितना अन्न हो, उनके पास उस हिसाब से उनको यज्ञ करना चाहिए। पहले अन्न जो है आपकी शक्ति का प्रतीक होता था, पशुधन आपकी शक्ति का प्रतीक होता था, आपकी संपन्नता का प्रतीक होता था। तो जिनसे अन्न के रूप में यज्ञ होता है, उस यज्ञ का रस देवताओं को तृप्त करता है। जो हम यज्ञ करते हैं, अग्नि में हवन देते हैं, उससे देवता तृप्त होते हैं। फिर वो रस जो है हमने हवन किया, वायु के द्वारा प्रेरित होकर के चंद्रमंडल में पहुंच जाता है। अभी जो बात हो रही थी, चंद्रमंडल में पहुंच गया जो हमने हवन किया, उसका सूक्ष्म रूप, वहां से वो सूक्ष्म रूप सूर्यमंडल में पहुंचता है चंद्रमंडल से। तो कहा गया है वो जो पहुंचता है वो सूक्ष्म रूप, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेदों का ही रूप होता है। क्योंकि आप जो यज्ञ करते हैं उसमें सारे मंत्र होते हैं, ऋक यजुष और साम। तब यह सूर्य, तब वो सूर्य तक पहुंच गया, वो आपका आपका किया हुआ यज्ञ। तब सूर्य मंडल से, सूर्य भगवान अपने मंडल से बारिश कराते हैं, वृष्टि छोड़ते हैं। यानी एक सर्किल बन गया, वहां तक गया, वहां से अब सूर्य भगवान वहां से वृष्टि छोड़ेंगे, बारिश करेंगे। जब बारिश होती है तो संपूर्ण चर अचर जीवों का फिर जन्म का वो बारिश कारण बनता है। कैसे कारण होता है? बारिश हुई तो बारिश से अन्न उत्पन्न हुआ, और फिर अन्न हुआ, यानी कि पहले तो उसमें जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, औषधि आया, औषधि का भक्षण किया तो वीर्य बना, फिर जो है उससे किस तरीके से किस तरीके से शरीर उत्पन्न हुआ, ये सारी बातें हैं। कहा गया आप देखिए, वो अन्न होता है तो फिर अन्न हुआ, फिर यज्ञ होगा, फिर अन्न होगा, फिर यज्ञ होगा, फिर यज्ञ करेंगे, फिर वहां सूर्य देव तक आपकी वो पहुंचेगी हवि, फिर वहां से जो है बारिश होगी, फिर अन्न होगा। तो ये सर्किल, ये चक्र जो है अनादिकाल से, अनंत काल से चल रहा है, घूम रहा है। ये याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य ऋषि इस बात को बता रहे हैं। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं उन ऋषि मुनियों से जिन्होंने सवाल पूछा था, जिस आदि देव का मैंने वर्णन किया है, उनके मुख, उनकी बाहु, उनके उरु और पैर से चारों वर्ण उत्पन्न हुए। मुख से, बाहु से, जंघा से और पैर से चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं। साथ में कहा गया पैरों से पृथ्वी और सिर से द्युलोक उत्पन्न हुआ है। नासिका से प्राण उत्पन्न हुआ, स्रोत से सभी दिशाएं उत्पन्न हुई हैं, उनके स्पर्श से वायु उत्पन्न हुआ है और मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है। उनके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। किनके? उस आदि देव के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ।
उनके नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुए हैं, उनके जघन से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है, और सारा चर अचर संसार उत्पन्न हुआ है। एक तरह से आप ये कहें विराट पुरुष की चर्चा की जा रही है, आदिदेव कहा गया है, उनसे कैसे क्या उत्पन्न हुआ है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब हम लोग मुनिजन फिर सवाल करते हैं, ये आगे देखते हैं। मुनिजन कहते हैं आत्मा फिर पाप योनियों में क्यों जन्म लेता है, जब उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, यानी जब वो ब्रह्म ही है, वो आदि देव ही है, तो पाप योनियों में क्यों जन्म लेता है कोई आत्मा, जीवात्मा? ईश्वर होकर राग आदि में क्यों फंस जाते हैं वो? आत्मा को पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं होता है, जब वो देव हैं, जब वो आदि हैं, तो उनको तो होना चाहिए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं वैसे याद तो उनको सब होता है, अच्छे से समझा रहे हैं। वह जीव मन, वाणी और शरीर से किए गए कर्म की वजह से सैकड़ों योनियों को प्राप्त करता है। यानी जो प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा जो कर्म किए गए हैं, उस कर्म की वजह से उनको योनियों की प्राप्ति होती है। तो योनियों में जन्म क्यों लेते हैं, इसका जवाब हो गया। फिर कहा गया है कर्मों के फल मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में मिलते हैं। कर्मों के बहुत सारे फल होते हैं जो इसी जीवन में मिल जाते हैं, कुछ कर्मों के फल तो इसी लोक में मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे जो रह जाते हैं तो दूसरे शरीर, जब आपकी मृत्यु होती है, दूसरा लोक प्राप्त होता है, दूसरा शरीर प्राप्त होता है, तब आपको उसका भोग भोगना पड़ता है। कर्मों के फल के लिए सत्व आदि भाव ही कारण है, यानी सत रज तम जो भाव होता है कर्म फल के लिए, वही कारण है, मूल है वही सतरजतम भाव, यानी प्रकृति की बात की जाए। जो तमोगुनी होकर के जिनकी मृत्यु होती है, मृत्यु के समय तक उनकी स्थिति तमोगुनी वाली है, तो कहा गया वो नीच योनियों में दोबारा जन्म लेगा उसका। जो सतोगुनी है, मृत्यु के समय सतोगुनी स्थिति उनकी रही हुई है, वो कहाँ जन्म लेगा? वो देव योनि में जन्म लेगा। और जो रजोगुनी होकर के मृत्यु के समय तक रजोगुनी होकर के जिनकी मृत्यु होगी, वो मनुष्य योनि में फिर से जन्म लेगा। ये बात कही गई है। अब आया कि उनको ज्ञान क्यों नहीं होता अपने पिछले जन्म का, तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं जिस तरह मलिन दर्पण रूप का ज्ञान नहीं करा पाता, दर्पण है उस पर मैल जमा हुआ है, आप चेहरा देखोगे तो नहीं दिखेगा, उसी तरीके से आत्मा का राग आदि में युक्त होने पर दूसरे जन्म के अनुभवों को नहीं जान पाता है। यानी कि गंदगी क्या है, राग दोष आदि जितनी हमारे दोष हैं, राग द्वेष इत्यादि, उन द्वेषों की वजह से हम अपने पिछले जन्म को, अनेक जन्मों को नहीं जान पाते हैं। अब कहा गया जिस तरह ककड़ी में रस होता है, लेकिन वो बिना पके रस जो है वो मीठा नहीं होता, बिना पके वो प्राप्त नहीं होता है। उसी तरह आत्मा में ज्ञान तो होता है, लेकिन वो अपक्व की वजह से, यानी योग नहीं है, अपक्व की वजह से पूर्व जन्म का अनुभव नहीं होता है। आत्मा में ज्ञान है तो उसको कुछ अभ्यास के द्वारा खत्म करना पड़ेगा। या फिर कहते हैं आत्मा एक है, सूर्य की तरह अनेक पात्र में अलग अलग भासित हो रहा है। आत्मा पंच महाभूत आदि साधनों से स्वयं ही शरीर के रूप में अलग अलग योनियों की रचना कर लेता है। यानी आत्मा है और उसके लिए पंच महाभूत आदि जितने प्रकृति के जो तत्व हैं वो उनके साधन हैं, और स्वयं ही वो उन साधनों को उसमें उलझ करके अलग अलग योनियों की रचना कर लेता है। ठीक है, सारी बातें हो गई। इनसे मुक्ति कैसे मिले, तो कहा गया विद्या को प्राप्त कीजिए। जैसे कहा गया ना, अभी अपक्व है तो पक्व कैसे होंगे, तो विद्या की प्राप्ति करनी है। वेद शास्त्रों में विवेक, ध्यान का अनुष्ठान, सत्संगति, स्त्रियों के दर्शन स्पर्श का त्याग करना है। मुक्ति के लिए ये एलिजिबिलिटी बताई जा रही है। क्या? आचार्य की सेवा कीजिए विद्या प्राप्ति के लिए, वेद शास्त्र में जो विवेक की चर्चा, उस विवेक को धारण कीजिए, ध्यान का अनुष्ठान कीजिए, सत्संगति कीजिए, अच्छी संगति, स्त्रियों के दर्शन और स्पर्श को पूरी तरह त्याग दीजिए, विषयों से रहित हो जाइए, पर दोष मत देखिए, यानी दूसरों के पाप देखने वाले रजोगुण और तमोगुण का त्याग करना पड़ेगा, यानी सिर्फ सात्विक गुणों को रखिए, रजोगुण तमोगुण को बिल्कुल गौण कर दीजिए, अपने भाव की शुद्धि कीजिए, निष्प्रियता की स्थिति लाइए, कोई चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज में आसक्ति नहीं है, सम आदि उपाय हैं
उससे सत्वगुण वाले व्यक्ति, जब समाधि इतना हो जाएगा तो वो सत्वगुणी व्यक्ति होगा, वही मुक्ति पा सकता है। यानी एलिजिबिलिटी बताई गई है कि किन को मुक्ति मिलेगी, उनकी एलिजिबिलिटी यहाँ बताई गई है। जैसे कि अद्वैत वेदांत में एलिजिबिलिटी बताई गई थी साधन चतुष्टय, वो यहाँ पर उसी तरीके की बात यहाँ पर आई हुई है। फिर क्या करना है, फिर आत्मा का स्मरण, आत्मा का ध्यान करेंगे। जब आप इतना कुछ एलिजिबिलिटी के बाद आत्मा का स्मरण, आत्मा का ध्यान करेंगे, तो आपके जो कर्म रूपी बीज हैं वो नष्ट हो जाएंगे। सत्पुरुषों के संयोग से, यानी गुरु के और गुरु भाइयों के संयोग से, उनके सत्संग से आत्मयोग प्राप्त होता है। और फिर कहा गया मृत्यु के समय सतोगुनी को पिछले जन्म के दुख का आभास होता है, फिर उसको पिछले जन्म का सब पता चल जाता है। अब एक और चीज सुषुम्ना नाड़ी की चर्चा की गई है कि 72,000 नाड़ी हम लोगों ने देखा था, हिता अहिता नामक 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। यहाँ कहा गया एक नाड़ी ऊपर की ओर जाती है, जो नाड़ी सूर्य मंडल को भेद करके ब्रह्मलोक के भी पार पहुंचा देती है आपको। इससे ही जीव को परम गति मिलती है। इसके अलावे जो बाकी 100 नाड़ियां हैं वो आपको अलग अलग योनियों में ले जाने वाली, यानी एक तरीके से 101 नाड़ियों की चर्चा यहाँ पर की गई है। और इसमें इसी में बताया गया आगे ध्यान कैसे करेंगे। तो पद्मासन में कहा गया, आत्मा का ध्यान की चर्चा आई हुई है, तो पद्मासन में आत्मा का ध्यान करेंगे। जब आत्मा का ध्यान करेंगे तो कई सिद्धियां आपको मिलेंगी। जैसे अंतर ध्यान की सिद्धियां मिलेंगे, आप दूसरों को नहीं दिखेंगे। स्मृति बात कहेगी, अतीन्द्रिय विषयों का स्मरण होगा आपको, मतलब आपकी इंद्रियों से जिन चीजों को नहीं देख सकते वो स्मृति भी आपको हो जाएगी। कांतिर दृष्टि कहा गया, कांतिर दृष्टि यानी कि आपको कहा गया ऐसी दृष्टि हो जाएगी, भूत और भविष्य का आपको ज्ञान हो जाएगा। अपना शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की आपकी क्षमता हो जाएगी। किसके लिए कहा गया, ध्यान करने से योग की सिद्धि कहा गया है। तो योग की सिद्धि जब हो जाएगा तो शरीर का परित्याग कर योगी ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने का उसका पुरुषार्थ हो जाता है, उतने वह समर्थ हो जाता है इस स्थिति तक पहुंचने के बाद कहा। फिर अलग से जो ऊपर चर्चा 16 संस्कार की बात आई हुई, वो हमने यहाँ 16 संस्कार लिखा हुआ है। अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स में आपको ये अभी भेज देता हूँ, नोट्स में मिल जाएगा, ये आप लोग अलग से देख लीजिएगा 16 संस्कार कौन कौन से हैं। और क्या है, हाँ एक और चीज हमने इसमें लिखा हुआ है 16 संस्कार के अलावा। एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ही पहले देख लेते हैं, फिर मनुस्मृति के 10 धर्म के लक्षण इसमें लिखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन जून 2024 में पूछे गए, याज्ञवल्क्य की स्मृति के संदर्भ में इंद्रियों के संयम का क्रम लिखिए। इंद्रियों के संयम का क्रम, तो इसमें दिया गया धैर्य, लज्जा, अस्थेय, अक्रोध, विवेक कहा गया है। तो धैर्य, लज्जा वगैरह ये बाद में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, पहले अस्थेय कहा गया है, फिर अक्रोध की बात आई हुई है, फिर उसके बाद कहा गया है लज्जा, यति धर्म प्रकरण में ये आया हुआ है। देखिए यहाँ पर सत्यम अस्तेय अक्रोधो ही ह्री शौचम धी धृतिर दमः संयत इंद्रिय विद्या धर्म सर्व उपाहितः। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दी गई हैं, जो विवेक, विवेक पहले, ई पहले और धैर्य लास्ट में। ठीक है, बहुत सुंदर, मुझे लगा कंफ्यूजन तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको पूरा याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन अब भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यति धर्म प्रकरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सारा ही याद कर लीजिएगा, ये भेज दूंगा। एक क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया, याज्ञवल्क्य की स्मृति के किस प्रकरण में कर्मेंद्रिय प्राणों का स्थान एवं आत्मा के ध्यान की विधि का वर्णन है। अभी हम लोगों ने देखा यति धर्म प्रकरण में बहुत विस्तृत है। यति का मतलब क्या होता है, सन्यासी धर्म प्रकरण, सन्यासी वाली बात है। एक आया हुआ 2023 में क्वेश्चन पूछा, याज्ञवल्क्य की स्मृति के आचार अध्याय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रकरण है। कल हम लोगों ने इसको देख लिया हुआ था, जिसमें से हमने देखा था विवाह प्रकरण आता है आचार अध्याय में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्नातक प्रकरण आता है, फिर गृह शांति प्रकरण आता है, तीनों आता है। ऋणाधान और उपनिधि ये नहीं कहा गया है, ए, डी और ई, कल हम लोगों ने ये देखा था। नोट्स अभी भेज देता हूँ, आपको ये पता चल जाएगा।
जुलाई 2022 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के मूल हैं, धर्म के मूल पूछा गया है। श्रुति, विद्या, सदाचार, अक्रोध, यश। नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनेंगे। तो क्या है, श्रुति और सदाचार कहा गया। ये पहले ही है, आचार अध्याय में ही इसकी चर्चा की गई है। आचार अध्याय में एक बार देख ही ली। ये आपका हो गया धर्म के मूल। इसको कॉपी करते हैं और लास्ट में भी रख देते हैं। ये धर्म के मूल हो गया। अच्छा, वो हम लोगों ने वो नहीं पढ़ा था उसमें, मनुस्मृति वाला, धर्म के 10 लक्षण। तो इसमें मैंने दे दिया हुआ है, एक बार एक नजर उसको मार लेते हैं। धर्म के 10 लक्षण, हाँ, धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम, धर्म लक्षणम। ये आपको धर्म के 10 लक्षण बताए गए। यदि धर्म प्रकरण में भी लक्षण बताए गए हैं, वो भी देख लीजिएगा, दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, भी, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण किसमें बताए गए? मनुस्मृति में बताए गए।